Welcome to Webline. हुआन को चू की माँ मिलने के लिए बुलाती है। चू की माँ उसे पूछती है कि अमेरिका में सब कैसे चल रहा है, तो वो कहती है कि ठीक चल रहा है। फिर वो उसे पूछती है कि मैंने सुना है कि प्रोफेसर के साथ तुम्हारी बहस हो गई। तो हुआन अपने मन में सोचने लगती है कि ये खबर क्या घर तक पहुंच गई। चू की माँ उससे डांटने लगती है कि तुम तो बड़ी नाशुक्री निकली। एक तो हमारी चू फैमिली ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, ऊपर से तुम्हारा सारा खर्चा भी उठा रही है, और तुम क्या कर रही हो? तुम तो हमसे बदला लेना चाहती हो, ऐसे भोली बनकर हमारा फ़ायदा उठाना चाहती हो। चू की माँ यहाँ पर हुआन को बहुत कुछ सुना देती है। हुआन भी थोड़ी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। जब चू की माँ चू के डैड से मिलने के लिए जाती है तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें हुआन को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसे तो चू एंड उसका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एंड तुम चिंता मत करो क्योंकि याओ भी अमेरिका गई है। तो चू की माँ कहती है कि वो याओ भरोसे के लायक नहीं है, क्यों ना हम चीफ बाई की डॉटर के बारे में सोचें, उसका स्टेटस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर आगे हम देखते हैं कि चू एंड हुआन अमेरिका वापस आ गए होते हैं। हुआन अभी कॉलेज में थी, उसको कोई फ्लावर भेजता है। हुआन जब देखती है तो ये तो गुआनमो ने ही फ्लावर भेजे थे। वो समझ नहीं पाती कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। फिर वो सोचने लगती है कि क्या ये बात मुझे चू को बतानी चाहिए या फिर नहीं। जब वो घर वापस जा रही थी तो गुआनमो उसके रास्ते के बीच आ जाता है एंड उसका चेहरा देखकर उसे कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरे रोज़ पसंद नहीं आए हैं। तो हुआन कहती है कि मुझे तुम्हारी एक्शन डिस्टर्ब कर रही है। तो गुआनमो कहता है कि इतना ज़्यादा माइंड मत करो, ये बस एक फ्लावर ही है। हुआन कहती है कि मैं तो माइंड नहीं कर रही हूँ, पर ये फ्लावर मेरे चू को नहीं पसंद आएगी। तो गुआनमो कहता है कि लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रही हो, मैं तो बस चू से मिलना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँ? तो वो कार के अंदर बैठ जाती है। जाते टाइम गुआनमो चू से जुड़ी हुई कॉलेज की कुछ बातें करता है, जिससे हुआन को लगने लगता है कि गुआनमो तो अच्छा है, पर चू को पता नहीं क्या हुआ है, वो हमेशा ही इस पर भड़का हुआ क्यों रहता है। आगे चू जब घर आता है तो वो गुआनमो को अपने घर में बैठा देखता है, तो वो हुआन पर गुस्सा करने लगता है कि तुम किस आदमी को यहाँ मेरे घर पर लाई हो, आगे से किसी स्ट्रेंजर को मेरे घर में मत लाना। तो गुआनमो कहता है कि हम लोग स्ट्रेंजर कैसे हुए, मैं तो तुम्हारा पुराना क्लासमेट हूँ ना। तो चू कहता है कि मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी है, मेरा गुस्सा बढ़े उससे पहले ही तुम यहाँ से निकल जाओ। तो गुआनमो एक स्माइल करता हुआ निकल जाता है। गुआनमो के जाने के बाद हुआन कहती है कि चू तुम कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहे हो, तुम उसके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? तो चू कहता है कि ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैं जैसे उसे ट्रीट करता हूँ तुम्हें भी उसे वैसे ही ट्रीट करना है। तो हुआन कहती है कि हाँ मैं समझ गई। फिर अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो गुआनमो फिर से उसके लिए एक गिफ्ट भेजता है एंड इस बार गिफ्ट में एक नेकलेस था। सीनियर वान भी उस गिफ्ट को देख रहा था। वो जब नेट पर सर्च करता है तो उस नेकलेस की कीमत तो $75,000 थी। हुआन तो इतनी बड़ी रकम सुनकर शॉक हो जाती है, उसे लगने लगता है कि अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। वो घर आकर चू को ये बात बताती है। चू जब उस नेकलेस को देखता है तो वो भी ऑनलाइन सर्च करने लगता है कि इसकी कीमत क्या होगी। हुआन उससे पहले ही बता देती है कि यह बहुत ही ज़्यादा महंगा है। वो भी रकम सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। वो तुरंत कहता है कि हमें इसे रिटर्न करना होगा। तो हुआन कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ, वैसे मुझे वो इतने सारे गिफ्ट क्यों भेज रहा है? तो वो चू कहता है कि उसे मेरी रिसर्च चाहिए इसलिए, वरना वो बिना मतलब के तो कुछ नहीं करता। रात में चू जब देखता है तो हुआन उसके पास सोई हुई नहीं थी। वो उसे देखने के लिए जाता है, पर दूर से ही वो देखता है कि हुआन उस नेकलेस को ट्राई कर रही है। फिर अगले दिन चू जाता है गुआनमो के पास एंड उसे कहता है कि यह जो तुम्हारा गिफ्ट है वो मैं नहीं ले सकता, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो गुआनमो कहता है कि यह गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है। तो चू कहता है कि मुझे तुम्हारी ओर से कुछ भी नहीं चाहिए एंड हुआन मेरी फियांसे है, तो तुम ना उससे दूर रहना, और अपनी ये डबल ढोलकी वाली पर्सनैलिटी है ना, उसे कहीं और जाकर बजाना, मेरे सामने मत आना, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। यह सुनकर गुआनमो थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड चू वहाँ से चला जाता है। अब चू हुआन के पास जाता है एंड पूरे सिटी की जो सबसे महंगी दुकान थी वहाँ पर उसे ले जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नेकलेस बाय करना चाहता हूँ। यह सुनकर हुआन सोचने लगती है कि कहीं कल रात उसने मुझे पकड़ तो नहीं लिया ना। चू कहता है कि जो खरीदना चाहती हो वो खरीद लो। तो हुआन कोई सस्ता सा नेकलेस देख रही थी, तो ये देखकर वो कहता है कि
तुम्हें क्या मैं गरीब लगता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक महंगा नेकलेस भी नहीं खरीद सकता। वो हुआन को उस शॉप का सबसे महंगा वाला नेकलेस खरीदने को कह रहा था जो कि 65,000 US डॉलर का था। हुआन उसे मना भी करती है कि उसे वो नहीं चाहिए, पर वो ज़बरदस्ती उसे कह रहा था कि यही तुम खरीदो। तो हुआन गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि चू तुम्हें हुआ क्या है, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे और तुमने मुझे समझ क्या रखा है। हाँ, मैं ऐसी चीज़ों के लिए कि तुम्हें छोड़ दूंगी। तो चू कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। तो हुआन कहती है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें पसंद करती हूँ एंड ऐसी महंगी चीज़ों से मेरा मन कभी भी नहीं बदलने वाला। तो वो उसे सिंसियरली सॉरी कहता है, पर बाद में कहता है कि पर मैं तुम्हारे लिए सच में कुछ खरीदना चाहता था, ये हमारा लव टोकन होगा। ये सुनकर हुआन तो खुश हो जाती है एंड उस नेकलेस को भी बाय कर लेती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि हुआन चू का इंतज़ार कर रही थी बस स्टॉप पर। वो चू से बात कर रही थी, बात जैसे ही ख़त्म हो जाती है तो उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। जब वो लेने के लिए जा रही थी तो उसके पास एक गुंडा आ जाता है एंड उसे हरेस करने लगता है। वो उसे एक कोने की गली में ले जाता है एंड उसे मार रहा था एंड ये वाला चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।